नमस्कार साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हमारा सेशन चल रहा था इंडियन जियोग्राफी का, उसी सेशन को साथियों कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके सामने लेके आया हूं साथियों भारत के भूगोल की क्लास नंबर 16। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे साथियों? जिसके अंदर हम पढ़ेंगे उत्तर के मैदानों के बारे में हम पढ़ेंगे। किसके बारे में साथियों? उत्तर के मैदानों के बारे में हम पढ़ेंगे। उत्तर के मैदानों के बारे में पढ़ने से पहले साथियों मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमने क्या कुछ पढ़ लिया था। हमारी सीरीज चल रही थी साथियों भारत के भूगोल की, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे भारत की भौतिक विशेषताएं। क्या पढ़ रहे थे? जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे भारत की भौतिक विशेषताएं। तो भारत की भौतिक विशेषताओं की बात करूं तो साथियों कितने भागों के अंदर बांटा था हमने भारत की भौतिक विशेषताओं को? तो भारत की भौतिक विशेषताओं को बांटा था साथियों हमने 6 भागों के अंदर। पहला कौन सा था? पहला था साथियों हमारा हिमालय। कौन सा था? हिमालय। हिमालय के बाद में साथियों दूसरा था उत्तर के मैदान। क्या था? उत्तर के मैदान। तीसरा पार्ट जो था हमारा वो साथियों, तीसरा पार्ट कौन सा था? तीसरा था थार मरुस्थल। कौन सा था साथियों? थार मरुस्थल। ठीक है। 4 नंबर पे पार्ट हमारा आता है, वो आता है साथियों प्रायद्वीपीय भारत। कौन सा आता है? प्रायद्वीपीय भारत साथियों, प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है। पांचवा जो हमारा पार्ट आता है वो आता है साथियों तटीय मैदान। कौन सा आता है साथियों? तटीय मैदान। और छठा पार्ट आता है वो आता है साथियों द्वीप समूह है। कौन सा आता है? द्वीप समूह है। द्वीप समूह है का क्या मतलब है साथियों? अंडमान और निकोबार के अंदर जो हमारे द्वीप, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, ये सारे के सारे आ जाएंगे साथियों बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के अंदर। तो ये सारे के सारे द्वीप समूह हैं। हिमालय की बात करूं तो साथियों हिमालय को हमने 5 भागों के अंदर बांटा था। हिमालय के 5 प्रकार कौन कौन से साथियों? ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय है साथियों? पहला ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद में साथियों दूसरे हिमालय की बात करूं तो दूसरा आ जाएगा साथियों मध्य हिमालय। कौन सा आ जाएगा? दूसरा हिमालय साथियों कौन सा आ जाएगा? दूसरा आ जाएगा साथियों मध्य हिमालय आ जाएगा। मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के बाद में साथियों तीसरा कौन सा आ जाएगा? महान हिमालय। कौन सा आ जाएगा? महान हिमालय। महान हिमालय के बाद में साथियों चौथा कौन सा आ जाएगा? साथियों आ जाएगा शिवालिक हिमालय। कौन सा आ जाएगा? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के बाद में साथियों पांचवें की बात करूं तो वो आ जाएगा पूर्वांचल हिमालय। कौन सा आ जाएगा? पूर्वांचल हिमालय आ जाएगा साथियों। इसी प्रकार से साथियों हमारा जो हिमालय का पार्ट है वो होता है खत्म। आज हम शुरुआत करेंगे साथियों उत्तर के मैदानों का निर्माण किस प्रकार से होता है, कितने भागों के अंदर बांटा जाता है। क्षेत्र के आधार पे इनको, मिट्टी के आधार पे इनको 2 प्रकार के अंदर बांटा जाता है। एक क्षेत्र के आधार पे होता है, एक होता है मिट्टी के आधार पे। इन दोनों के दोनों प्रकारों को आज हम पढ़ेंगे। लेकिन ठीक है, आज की क्लास के अंदर हम इसके अंदर क्या जानेंगे साथियों? इनका निर्माण किस प्रकार से होता है और किन किन कारणों की वजह से इनका निर्माण होता है। तो शुरुआत करते हैं साथियों। हेडिंग लगा लेना, उत्तर के विशाल मैदान। क्या बोला जाता है साथियों इनको? इनको बोला जाता है उत्तर के विशाल मैदान। क्या बोला जाता है? उत्तर के विशाल मैदान के नाम से इनको जाना जाता है। भारत की भौतिक विशेषताओं का साथियों ये पार्ट नंबर 2 है। पहले के अंदर हमने हिमालय को पढ़ा था। क्या पढ़ा था पहले के अंदर? पहले के अंदर हमने हिमालय को पढ़ा था। उदाहरण देके समझा रहा हूँ साथियों। हमारा जो हिमालय था, ठीक है, यहाँ से एक नदी निकलती है। जिस प्रकार से इस नदी का नाम आप कुछ भी रख लो, ठीक है। यहाँ से एक नदी निकलती है और ये इधर जाके कहाँ पे गिरती है साथियों? ये इधर गिरती है बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी के अंदर ये अपना जल विसर्जित करती है। ठीक है। अभी देख लेना, यहाँ से ये नदी निकली, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी के अंदर ये जाके गिरी। उत्तर भारत के मैदानों के निर्माण की बात कर रहा हूँ साथियों। इनका निर्माण किस प्रकार से होता है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से नदी निकली, हिमालय से नदी निकली, बंगाल की खाड़ी के अंदर गई। इस पूरी नदी की प्रक्रिया में शुरू से लेके एंड तक की उत्तर भारत के मैदानों का जो निर्माण होता है वो इस नदी की प्रक्रिया के अंतर्गत ही होता है। ठीक है। अभी देख लेना साथियों, इसके अंतर्गत साथियों इनका निर्माण कैसे होता है? सर आप कैसे कह सकते हो इसके अंतर्गत इनका निर्माण होता है? तो जो नदी निकली है ना साथियों, उसको मैं कितने भागों के अंदर बांटूंगा साथियों? उसको 3 भागों के अंदर बांटूंगा नदी को। एक भाग, दूसरा भाग, और ये आ जाएगा नदी का तीसरा भाग। 3 भागों के अंदर नदी को बांटा जाता है। सर आपने 3 भागों के अंदर नदी को बांट लिया, ठीक है।
यहाँ से लेके साथियों यहाँ तक ये जो अवस्था है नदी की, आपको पता होगा यहाँ से पहाड़ों से यानी हिमालय से नदी निकलती है, और यहाँ पे जो अंतिम हिमालय है, अंतिम हिमालय की जो है कौन सी शाखा है साथियों, शिवालिक का, आपको पता है। यहाँ से देखो, यहाँ से ट्रांस हिमालय के 4 पार्ट शुरू हो जाते हैं, ट्रांस के बाद में महान आ जाएगा, मध्य आ जाएगा, और अंत के अंदर शिवालिक, और इधर आ जाएगा पूर्वांचल। पढ़ाया हुआ है मैंने अच्छी तरह से। अभी देख लेना, यहाँ से नदी निकलती है और यहाँ पे जाके आगे चल के बे ऑफ बंगाल के अंदर गिर गई। अब ये पहली जो है कंडीशन, वो नदी की शुरू से लेके और जहां तक नदी पहाड़ों पे रहेगी वहां तक पहली कंडीशन है नदी की। इसको क्या बोला जाएगा साथियों, इसको बोला जाएगा नदी की युवा अवस्था के नाम से इसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं साथियों, इसको जानते हैं साथियों नदी की युवा अवस्था। किस नाम से जानते हैं साथियों, नदी की युवा अवस्था। ठीक है। अभी सेकंड पार्ट है साथियों, यहां तक शिवालिक है, शिवालिक के ऊपर नदी थी, नदी को क्या बोला जाता था साथियों, युवावस्था। अभी इसके बाद में साथियों शिवालिक से जैसे नदी मैदान पे आती है तो इस अवस्था को क्या बोला जाएगा साथियों, सेकंड अवस्था को, सेकंड अवस्था को बोला जाएगा मध्य अवस्था। क्या बोला जाएगा साथियों, मध्य अवस्था। और तीसरी जो साथियों एंडिंग पॉइंट है इसका, इसको बोला जाएगा साथियों निम्न अवस्था। क्या बोला जाएगा, निम्न अवस्था। देखो, एक हिमालय से नदी निकली, 3 भागों के अंदर हमने उसको बांट लिया, युवावस्था, मध्य अवस्था और निम्न अवस्था। कितने भागों के अंदर, 3 भागों के अंदर हमने उस नदी को बांटने की कोशिश की है साथियों। कौन कौन से, युवावस्था, मध्य अवस्था और निम्न अवस्था। अभी देखो, कोई भी नदी साथियों जब ऊपर से नीचे की ओर आएगी, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर आएगी, इन तीनों अवस्थाओं के अंदर नदी की 3 चीजें आपको याद रखनी होती है। वो 3 चीजें साथियों कौन कौन सी हैं, तो वो तीनों की तीनों चीजें आपको हर एक अवस्था के अंदर याद रखनी होगी, युवा अवस्था हो, चाहे वो मध्य अवस्था हो, चाहे वो निम्न अवस्था हो। कौन सी है वो 3 चीजें, एक तो साथियों 1 नंबर पे आ जाएगी साथियों ढलान। क्या आ जाएगी, ढलान आ जाएगी। दूसरा जो आ जाएगा साथियों वो आ जाएगा नदी की स्पीड। क्या आ जाएगी साथियों, नदी की स्पीड। और तीसरा साथियों वो आ जाएगा, वो आ जाएगा साथियों कटाव, यानी नदी किस प्रकार का कटाव कर रही है। ये तीनों की तीनों अवस्थाओं के अंदर साथियों ये चीजें याद रखनी है। देखो, पहली चीज है साथियों यहाँ पे युवावस्था। अभी देखो, नदी यहाँ से ऊपर से नीचे पानी आ रहा है, ऊपर से नीचे पानी आ रहा है, यानी ऊंचाई से नीचे जमीन पे पानी गिर रहा है। तो आपको पता होगा जो नदी की ढलान होगी ऊपर से नीचे की ओर होगी, तो नदी की ढलान क्या होगी, वो होगी साथियों ज्यादा। ढलान क्या होती है साथियों, नदी की ज्यादा होती है, क्योंकि ऊपर से जब पानी नीचे गिरता है नदी की ढलान ज्यादा होगी। स्पीड की बात करूं तो साथियों स्पीड भी ज्यादा होगी, क्योंकि ऊपर से पानी नीचे की ओर गिर रहा है। ठीक है। कटाव करेगी साथियों, यहाँ पे देखो, ऊपर से जब पानी नीचे की ओर करेगा तो नदी कटाव करेगी, और कटाव करके किस प्रकार का कटाव करेगी, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भी नदी किस प्रकार का कटाव करती है। तो नदी यहाँ पे देखो युवावस्था के अंदर जो कटाव करेगी वो करेगी साथियों वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। यहाँ पे किसका निर्माण करती है साथियों, वी आकार की घाटी का निर्माण करती है, वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। अपनी किस अवस्था के अंदर साथियों, नदी ये अपनी युवावस्था के अंदर वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। किस अवस्था के अंदर करती है साथियों, नदी अपनी युवावस्था के अंदर। देखो, पानी जब ऊपर से नीचे पड़ेगा ना तो जमीन के अंदर इस प्रकार का कटाव होगा। क्या होगा, इस प्रकार का कटाव होगा, और इसी कटाव को क्या बोला जाता है साथियों, इसी को वी आकार की घाटी बोला जाता है, वी आकार की घाटी बोला जाता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है भी नदी अपनी कौन सी अवस्था के अंदर वी आकार की घाटी का निर्माण करती है, तो कौन सी अवस्था हो जाएगी साथियों, ये हो जाएगी नदी की युवा अवस्था। कौन सी अवस्था हो जाएगी, युवा अवस्था हो जाएगी। अभी युवा अवस्था के अंदर नदी का साथियों क्या है, कटाव भी ज्यादा है, स्पीड भी ज्यादा है, और ढलान भी ज्यादा है ना। तीनों की तीनों चीजें ज्यादा ही है साथियों, ढलान ज्यादा है नदी का, नदी की ढलान ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है। स्पीड ज्यादा होने के कारण साथियों जो नदी कटाव कर रही है वो भी क्या कर रही है साथियों, ज्यादा ही कटाव करेगी। 2 नंबर पे बात आती है साथियों मध्य अवस्था की। किसकी बात आती है, अभी देख लेना। पहली अवस्था के अंदर जो साथियों नदी कटाव करेगी वो किस प्रकार का करेगी, बड़े बड़े पत्थरों का कटाव करेगी, बड़े बड़े पत्थरों का, बड़े बड़े पत्थरों का कटाव करेगी नदी। क्योंकि आपको पता है नदी हिमालय से जमीन पे आ रही है, तो ऐसा तो है नहीं भी हिमालय रेत से बना हुआ है, ऐसा तो नहीं है। नदी जब कटाव करेगी अपनी युवा अवस्था के अंतर्गत तो बड़े बड़े पत्थरों को ही अपने साथ लेके आएगी, कंकरों को ही अपने साथ लेके आएगी।
या रेत को लेके आएगी, बड़े बड़े पत्थरों को लेके आएगी, तो कटाव किसका करेगी साथियों, बड़े बड़े पत्थरों का कटाव करेगी और नीचे लेके उनको आएगी। ठीक है, पहला। सेकंड के अंदर साथियों, मध्य अवस्था के अंदर अगर मैं कटाव की ढलान की बात करूं, मध्य अवस्था के अंदर ढलान की बात की जाए तो साथियों, मध्य अवस्था के अंदर ढलान किस प्रकार से हो जाएगी साथियों, मध्य अवस्था के अंदर जो ढलान होगी वो होगी साथियों कम। ढलान क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ऊपर से नदी नीचे आ गई, अभी तो नदी मैदानों के ऊपर ही चल रही है, तो ढलान क्या हो जाएगी साथियों, कम। स्पीड की बात करूं तो साथियों, स्पीड किस प्रकार से हो जाएगी, स्पीड की बात करूं तो स्पीड भी इसकी कम हो जाएगी, क्योंकि नदी जमीन पे ही पानी अभी चल रहा है, ऊपर से नीचे नहीं आ रहा। ऊपर से नीचे आए तो जमीन पे, ऊपर से नीचे आएगा तो स्पीड हमेशा ही ज्यादा होती है, लेकिन जब जमीन पे पानी चलता है आपको पता है, तो स्पीड क्या हो जाएगी साथियों, स्पीड बिल्कुल ही कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बिल्कुल ही कम हो जाएगी। और तीसरी क्या हो जाएगी साथियों, कटाव। नदी कटाव किस प्रकार का करेगी इस अवस्था के अंदर, तो इस अवस्था के अंदर नदी कटाव किस प्रकार का करेगी साथियों, यहाँ पे कटाव तो करेगी, लेकिन यहाँ पे क्या करेगी साथियों, यहाँ पे कटाव कम करेगी, कटाव कम करेगी और जमाव ज्यादा करेगी। क्या करेगी, जमाव ज्यादा करेगी, कटाव कम करेगी। यहाँ पे युवावस्था के अंदर नदी सिर्फ और सिर्फ कटाव कर रही थी, लेकिन मध्य अवस्था के अंदर साथियों नदी कटाव भी करेगी, लेकिन कटाव कम करेगी और जो जमाव है वो साथियों ज्यादा करेगी। ठीक है, समझ में आ गया ना। अभी आप पूछोगे सर मध्य अवस्था के अंदर, चलो युवा अवस्था के अंदर तो मान लिया नदी जो कटाव कर रही है वो किसका कर रही है, बड़े बड़े पार्टिकल्स का, बड़े बड़े पत्थरों का कटाव कर रही है। मध्य अवस्था के अंदर सर नदी किसका कटाव करेगी, तो मध्य अवस्था के अंदर साथियों जो नदी कटाव करेगी वो करेगी रेत का, मिट्टी का, छोटे छोटे कंक्रीट का, छोटे छोटे पत्थरों का, बजरी का, इनका कटाव करेगी मध्य अवस्था के अंदर। ठीक है, युवावस्था के अंदर पहाड़ों को साथियों, पहाड़ों यहाँ पे पत्थरों का कटाव करेगी। मध्य अवस्था के अंदर नदी किसका करेगी, मध्य अवस्था के अंदर नदी रेत का करेगी, बजरी का करेगी साथियों, छोटे छोटे कंकर और पत्थरों का कटाव करेगी। तीसरा साथियों निम्न अवस्था, निम्न अवस्था के अंदर साथियों मैं ढलान की बात करूं तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी ढलान। क्या हो जाएगी, ढलान की बात करूं तो साथियों ढलान बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। आप इसको इस साइन से भी नोट आउट कर सकते हो। सेकंड साथियों स्पीड क्या हो जाएगी, मध्य अवस्था के, इसके निम्न अवस्था के अंदर स्पीड भी साथियों बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। और तीसरी क्या है साथियों, तीसरा है कटाव। कटाव करेगी या जमाव करेगी तीसरी अवस्था के अंतर्गत, अभी आप मेरे को बताओ साथियों, यहाँ पे नदी क्या करेगी, कटाव करेगी या जमाव करेगी साथियों, जमाव का काम करेगी। क्या करेगी साथियों, यहाँ पे नदी करेगी जमाव करेगी। क्या करेगी साथियों, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नदी क्या करेगी, जमाव करेगी। कटाव क्या हो जाएगा साथियों, कटाव बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। किस अवस्था के अंतर्गत, निम्न अवस्था के अंतर्गत। तो ये साथियों नदी, तीन प्रकार के नदी को हमने बांटा था। जो हिमालय से नदी आ रही है, बंगाल की खाड़ी के अंदर जा रही है, तीन प्रकार की, उसको तीन प्रकार के अंदर उसको बांटा था। पहला युवावस्था, मध्यावस्था, निम्न अवस्था। तीनों के अंदर आपको एक कॉमन चीजें याद रखनी है साथियों। सबसे पहले याद रखना है ढलान, नदी की ढलान किस प्रकार की है, कम है, ज्यादा है, खत्म है, बिल्कुल नहीं है। दूसरी अवस्था साथियों स्पीड, पानी की स्पीड कितनी है। तीसरी अवस्था साथियों नदी कटाव कर रही है या जमाव कर रही है। तो युवा अवस्था के अंदर नदी कटाव करेगी, मध्य अवस्था के अंदर नदी कटाव कम और जमाव ज्यादा करेगी, और निम्न अवस्था के अंदर साथियों नदी क्या करेगी, जमाव ही जमाव करेगी, कटाव बिल्कुल नहीं करेगी। ठीक है, अभी ढलान की बात करें तो साथियों युवा अवस्था के अंदर ढलान ज्यादा, मध्य अवस्था के अंदर ढलान कम होगी, होगी तो सही लेकिन कम होगी, और निम्न अवस्था के अंदर ढलान बिल्कुल ही खत्म हो जाए। स्पीड की बात करूं तो युवा अवस्था के अंदर पहाड़ों से पानी जमीन पे आएगा तो साथियों स्पीड पानी की फुल होगी, यानी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। इसके बाद में साथियों मध्य अवस्था के अंदर स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और निम्न अवस्था के अंदर स्पीड बिल्कुल ही क्या हो जाएगी साथियों, खत्म हो जाएगी। ठीक है, यहां तक किसी भी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद में साथियों यहाँ पे देख लेना, तीन भागों के अंदर बांटा था नदी को, कितने भागों के अंदर, तीन भागों के अंदर। वो कौन कौन से भाग थे साथियों, युवा अवस्था, युवा अवस्था, युवा अवस्था, युवा अवस्था के अंदर साथियों क्या करेगी साथियों, नदी कटाव करेगी। क्या करेगी, कटाव। इसके बाद में साथियों मध्य प्लस निमन, मध्य प्लस निमन के अंदर क्या करेगी साथियों, जमाव करेगी। क्या करेगी साथियों, नदी, नदी करेगी जमाव करेगी। तो इस कटाव और इस जमाव के कारण ही किसका निर्माण होता है साथियों, उत्तर भारत के
विशाल मैदान का, किसका, विशाल मैदान का निर्माण होता है। क्या होता है साथियों, उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण होता है। नदी के कटाव और जमाव की क्रिया के कारण ही उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण होता है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अगर आपको कोई भी पूछे साथियों उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो आप इसको बता दीजिए। नदी को 3 भागों के अंदर युवावस्था, मध्यावस्था और निम्नावस्था, तीनों को अलग अलग पार्टों के अंदर बांटा जाता है। तो इन्हीं कारणों के कारण ही क्या होता है साथियों, इस कटाव और जमाव की प्रक्रिया के कारण ही उत्तर भारत के मैदानों का क्या होता है साथियों, निर्माण होता है। यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत नहीं चाहिए थी। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में आ गया होगा भी किस प्रकार से इनका क्या होता है साथियों, उत्तर भारत के मैदानों का क्या होता है साथियों, निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद में साथियों निर्माण की आपको बात समझ में आ गई। निर्माण के बाद में साथियों एक चीज आपको और मैं बता रहा हूं भी, नदी के इसके जो उत्तर भारत के मैदान हैं उनको कितने भागों के अंदर बांटा जाता है। ठीक है, इनका आज प्रादेशिक विभाजन और मिट्टी के आधार पे इनको कितने भागों के अंदर बांटा जाता है। आज साथियों इनके नाम नाम जानेंगे, कल इनकी मैं थ्योरी लिखवाऊंगा आपको कि कितने भागों के अंदर बांटा जाता है, तो क्यों बांटा जाता है उनको। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर साथियों यहाँ पे नोट कर लेना, इनको 2 भागों के अंदर बांटा जाता है। उत्तर भारत के मैदानों को 2 भागों के अंदर बांटा जाता है। उत्तर भारत के मैदान, ठीक है, कितने भाग होते हैं साथियों इसके, इसके होते हैं साथियों 2 भाग। ठीक है, पहला भाग कौन सा है साथियों, पहले इनको बांटा जाता है साथियों भौतिक स्थलाकृति के आधार पे। किसके, भौतिक स्थलाकृति, स्थलाकृति के आधार पर। और दूसरा क्या आ जाएगा साथियों, दूसरा इनका प्रादेशिक विभाजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों, दूसरा आ जाएगा इनका प्रादेशिक विभाजन आ जाएगा। पहला क्या है साथियों, भौतिक स्थलाकृति के आधार पे बांटा जाता है, दूसरा इनको प्रादेशिक विभाजन के आधार पे इनको बांटा जाता है। अभी साथियों प्रादेशिक इसके भौतिक स्थलाकृति के आधार पे मैं बात करूं, तो साथियों भौतिक स्थलाकृति के आधार पे इनको 4 भागों के अंदर बांटा जाता है। कितने भागों के अंदर साथियों, 4 भागों के अंदर बांटा जाता है। पहला आ जाएगा साथियों बाबर। ठीक है, बाबर के बाद में साथियों दूसरी मैं बात करूं तो दूसरा आ जाएगा तराई। क्या आ जाएगा साथियों, दूसरी चीज आ जाएगी तराई। तीसरा मैं बात करूं तो साथियों तीसरा आ जाएगा बांगर। और चौथे को क्या कहा जाएगा, चौथे को क्या कहा जाएगा साथियों, खादर। भौतिक स्थलाकृति के आधार पे इनको 4 भागों के अंदर बांटा जाता है, बाबर, तराई, बांगर और खादर। क्या बोला जाता है साथियों, बाबर, तराई, बांगर और खादर के आधार पे इनको भौतिक स्थलाकृतियों के आधार पे 4 भागों के अंदर बांटा जाता है। या आप इनको बोल सकते हो मिट्टी के आधार पे भी भौतिक स्थलाकृति, या आप इसको बोल सकते हो मिट्टी के आधार पे, मिट्टी के आधार पर, मिट्टी के आधार पर भी इनको इसी प्रकार से बांटा जाता है। ये दोनों के दोनों नाम बांबर, तराई, बाबर और खादर, ये 4 नाम है साथियों मिट्टी के आधार पे। और किसके आधार पे साथियों, भौतिक स्थलाकृति के आधार पे इनको कितने भागों के अंदर बांटा जाता है, 4 भागों के अंदर, बाबर, तराई, खादर और बांगर। बाबर है, दूसरा कौन सा है साथियों, दूसरा है तराई है, तीसरा है बांगर है, चौथा है खादर। 4 प्रकार के अंदर इनको डिवाइडेबल किया गया है साथियों भौतिक स्थलाकृति के आधार पे, या आप इनको बोल सकते हो मिट्टी के आधार पर। दूसरा साथियों प्रादेशिक विभाजन इनका किया जाए तो प्रादेशिक विभाजन के अंदर इनको कितने भागों के अंदर बांटा जाता है, तो इनके 4 प्रकार हो जाएंगे प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत भी। इसके 4 प्रकार हो जाएंगे। पहला कौन सा होगा साथियों, पहला होगा राजस्थान के मैदान, राजस्थान के मैदान। ठीक है, दूसरा कौन सा होगा साथियों, दूसरा आ जाएगा पंजाब तथा हरियाणा के मैदान। तीसरा कौन सा होगा साथियों, तीसरा आ जाएगा गंगा के मैदान। चौथा कौन सा होगा साथियों, चौथा आ जाएगा साथियों ब्रह्मपुत्र के मैदान। 4 भागों के अंदर इनको बांटा जाता है प्रादेशिक विभाजन के आधार पे भी
और भौतिक स्थलाकृति या मिट्टी के आधार पे भी इनको बांटा जाता है। ठीक है, तो ये थी साथियों उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण कैसे होता है और कितने भागों के अंदर बांटा जाता है। कल की क्लास के अंदर साथियों हम क्या पढ़ेंगे, कल की क्लास के अंदर बाबर किसको कहते हैं, तराई किसको कहते हैं, बांगर किसको कहते हैं और खादर किसको कहते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। और उससे अगले क्लास के अंदर राजस्थान के, पंजाब हरियाणा, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास के अंदर साथियों हमने क्या पढ़ा था, तो आज की क्लास के अंदर साथियों उत्तर भारत के विशाल मैदान, जो भारत की भौतिक विशेषताओं का पार्ट नंबर 2 है, उसको हम पढ़ रहे थे। उसके अंदर साथियों हमने क्या सीखा था, एक नदी किस प्रकार से उत्तर भारत के विशाल मैदानों का निर्माण करने के अंदर सहायक होती है। नदी पहाड़ से गिरती है, बंगाल की खाड़ी के अंदर जाती है, नदी को 3 भागों के अंदर बांटा जाता है, उन 3 भागों को युवावस्था, मध्य अवस्था, निम्न अवस्था कहते हैं। तीनों भागों के अंदर साथियों 3 चीजें कॉमन होती है। कौन कौन सी 3 चीजें कॉमन होती हैं, तो साथियों सबसे पहले आ जाएगा पानी की ढलान, पानी की स्पीड, नदी का क्या कार्य होता है, कटाव करती है, जमाव करती है, वो कार्य के बारे में हमने जानने की कोशिश। इसके बाद में साथियों इन तीनों भागों के अंदर स्पीड ज्यादा कम, अलग अलग, तीनों के अंदर अलग अलग हमने पढ़ा था। और इसी शुरू के अंदर युवावस्था के अंदर कटाव करती है, मध्य निमन के अंदर जमाव करती है। इसी कटाव और जमाव की प्रक्रिया के कारण क्या होता है साथियों, इसी कटाव और जमाव की प्रक्रिया के कारण होता है उत्तर भारत के विशाल मैदानों का क्या होता है साथियों, निर्माण होता है। किसका, उत्तर भारत के विशाल मैदानों का क्या होता है साथियों, निर्माण होता है। ठीक है, इसको अगर हम मैप के ऊपर भी समझेंगे, तो मैप के ऊपर भी आपको पता है यहां से एक नदी चल के आती है। ठीक है साथियों, यहाँ से एक नदी चल के आई और इस प्रकार से साथियों बंगाल की खाड़ी के अंदर, वही तरीका साथियों 3 भागों के अंदर आप इसको बांट लो। अभी यहाँ पे 3 भाग कर लिए, 3 भागों के अंदर साथियों कटाव जमाव की वही प्रक्रिया है साथियों, इस मैप के अंदर भी मैंने आपको बता दिया और सिंपल तरीके से भी साथियों मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर साथियों हमने इतना ही पढ़ा था, निर्माण किस प्रकार से होता है और कितने भागों के अंदर बांटा जाता है। आज की क्लास के अंदर साथियों इतना ही। नेक्स्ट का पार्ट है वो साथियों करेंगे हम कल की क्लास के अंदर कवर। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको साथियों क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। अगर आप नाना क्लासेस की चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।